आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। पीएमडीपी के तहत श्रीनगर और जम्मू शहरों की सूरत बदलने का काम तेजी से जारी है। आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी जम्मू कश्मीर में साफ शहरों की। आज कश्मीर नई दस्तक में बॉलीवुड ने एक बार फिर किया कश्मीर का रुख। अर्जुन रामपाल कर रहे हैं वादी में शूटिंग। झेलम के दोनों तरफ कायम किए गए पंपिंग स्टेशंस, बारिश में भरने वाले पानी से मिलेगी निजात। श्रीनगर को मिलेगी आलूदगी से निजात। शहर को साफ करने के लिए श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी ने की पहल। अब नहीं होगी ड्रेनेज की प्रॉब्लम। 155 करोड़ की लागत से तैयार हुआ रावलपोरा छानपुरा मेगा स्टॉर्म ड्रेनेज प्रोजेक्ट। जम्मू शहर को मिलेगा ड्रेनेज प्रॉब्लम से छुटकारा। पीएमडीपी के तहत सरकार ने उठाए कड़े कदम। देखिए श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू से हमारी खास बातचीत। और आखिर में मशहूर गुलकारों की आवाज में कश्मीरी शेष रंग खास आपके लिए। गुलजार गनई की हमनवा है कश्मीर के कई मारूफ गुलकार। जब भी दिमाग में बर्फीली वादियों, झीलों और झरझर बहते झरनों की तस्वीर उभरती है तो किसी का भी ख्याल बरबस कश्मीर की ओर खींचा चला जाता है। यकीन मानिए कश्मीर आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना पहले कभी था, और इसीलिए अक्सर बॉलीवुड का दिल खूबसूरत कश्मीर की ओर खींचा चला जाता है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार अर्जुन रामपाल भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों की ओर खींचे चले आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। शोहरे आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग हर दौर में फिल्मी अदाकारों की तवज्जो का मरकज रहा है। इस वक्त बॉलीवुड अदाकार अर्जुन रामपाल कश्मीर आए हुए हैं। अर्जुन रामपाल पहली बार कश्मीर आकर पहलगाम और दीगर मकामात पर वेब सीरीज G5 सीरीज फाइनल कॉल की शूटिंग कर रहे हैं। इनका कहना था कि इन्हें बहुत सालों से कश्मीर आने की तमन्ना थी। अर्जुन ने कश्मीर को जन्नत बेनजीर से ताबीर करते हुए कश्मीर को फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन और महफूज जगह करार दिया। तो पहले पहलगाम गए, तो लगा कि वो जन्नत है, और फिर जब गुलमर्ग आए तो फिर पहलगाम बहुत खूबसूरत है, मगर ये तो कुछ और ही है। ये तो वाकई में लगता है कि ऊपर वाले की जगह है, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। जब मैं आके यहाँ पर बैठता हूँ और अपने बैल्कनी से देखता हूँ तो मेरे दिमाग में तो सीन्स ही चलने लगते हैं, एक कलाकार होने के नाते, कि यहाँ पर एक फिल्म इस तरीके की भी फिल्म बन सकती है। अर्जुन रामपाल ने कश्मीरियों और खासकर हमी अस्तो लाइन प्रोड्यूसर्स की जानिब से किए गए इंतजामात और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। इन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात से मुताल्लिक जो मनफी तासुरात दिखाए जाते हैं, इन्हें कश्मीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें वेलकम किया है, बहुत ही अच्छी खातिरदारी की है हमारी। तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगा कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है ही नहीं। अम्मी अस्तो ने बहुत ही कमाल का काम किया है यहाँ पर। मुश्ताक खान साहब ने बहुत ही कमाल का रोगन जोश भेजा था उनके घर से, और पहली बार जब मैंने खाया था तो यकीन ही नहीं हुआ कि रोगन जोश ऐसा भी बनता है। या हम सपोर्ट करें, हम इनको पूरी तरह से सपोर्ट, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इनको लोकेशंस यहाँ पर जो भी अवेल होती है हमारी तरफ से हम उनको वहाँ पे ले जाते हैं। आई एम थैंकफुल टू माई लाइन प्रोड्यूसर मिस्टर अब्दुल्ला लोन सर। ही इज़ प्रोवाइडिंग एवरी फैसिलिटी टू द बॉलीवुड इंडस्ट्री। आई एम होपफुल दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस मोर सपोर्ट एंड लोकल पब्लिक विल प्रोवाइड अस मोर सपोर्ट। अर्जुन रामपाल ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे तमाम लोगों को कश्मीर की खूबसूरती से आगाह करेंगे और उन्हें कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा शूटिंग करने के लिए आमादा करेंगे। मेरे ख्याल से जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पर, जितने एक्टर्स यहाँ पर और आएंगे तो कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम ये खूबसूरती अपने लेंसेज में कैप्चर करके पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे। पूरी वर्ल्ड में घुमाऊँ मगर इस जैसा जगह मैंने कभी नहीं देखा। तो कश्मीर वाकई में कुदरत का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है हम सबको।
और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसे बहुत प्यार देना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे आप वाकई में एकदम रिजुविनेट होकर वापस जाओगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 80 की दहाई में या उससे पहले बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग जो यहाँ पे हुआ करती थी और एक कश्मीर का नज़ारा सब लोगों को देखने को मिलता था बॉलीवुड की बदौलत। और अब जो है कि नए नए जो एक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं या प्रोड्यूसर्स हैं और हमारे जो यहाँ के लाइट प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी मदद की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ शूट करते हैं, यहाँ के नज़ारे को कैमरा में कैद करते हैं। और ये ऑब्वियसली एक खुशाइन बात है। पीपल ट्रस्ट देम, ऑब्वियसली इसकी वजह से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और ऑब्वियसली हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री जो हमारा टूरिज़्म है, इसके बढ़ावा के लिए, इसके फ़रोग के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कश्मीर, खासकर गुलमर्ग में कुदरती खूबसूरती के साये में फिल्म इंडस्ट्री को कश्मीर की जानिब राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे यहाँ के नौजवानों को भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम होगा और साथ ही सयाहत के शोबे को भी फ़रोग़ मिलेगा। श्रीनगर में दरियाए झेलम के दोनों तरफ कई ऐसे इलाके हैं जहां मामूली बारिश होने भर से गली कूचे पानी से भर जाते हैं और नालों के पानी की निकासी नहीं हो पाती। लेकिन वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत अब ये सूरत हाल काफी बदल चुकी है। झेलम के दोनों तरफ पंपिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर में दरियाई झेलम की बाएं जानिब जो बस्तियां आबाद हैं, वो अक्सर नशेबी इलाके में आबाद हैं। ऐसे में मामूली बारिश पर ही इन इलाकों के गली कूचों में पानी भर जाता है और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। वैसे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर की जानिब से यहाँ पानी की निकासी के लिए पंप नस्ब किए गए थे, लेकिन साल 2014 के तबाहकुन सैलाब में वो पूरा निजाम तबाह हो गया। इस सूरत हाल के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने रियासत को फंड्स मुहैया करवाए और जदीद तर्ज के पंप नस्ब करने की जिम्मेदारी ERA यानी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी को सौंपी गई। राजबाग समेत कई इलाकों में कायम ये जदीद पंप ERA की जानिब से नस्ब किए गए हैं। खास बात यह है कि साल 2014 के सैलाब को मद्देनजर रखते हुए ये पंप 2 मंजिला तामीरात में लगाए गए हैं ताकि बारिश के साथ साथ ये पंप सैलाबी सूरत हाल में भी लोगों को राहत पहुंचा सकें। 49.54 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 23 जदीद पंप कायम किए जाने थे, जिसमें से 19 मुकम्मल करके श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सुपुर्द किए जा चुके हैं और बाकी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत हमें पैसा दिया, एरा ने बनाए, ये हमें हैंडओवर हुए। 80 के 80 में से 23 लगभग अपग्रेड हो चुके हैं, 19 हमारी पोजीशन में आ गए हैं, जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्केडा वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने सबमर्सिबल पंप्स लगाए हैं। इवन इफ नाउ वी हैव हाई फ्लड लेवल इन द श्रीनगर सिटी और वी माइट हैव सम वाटर स्टॉर्म्स और एनीथिंग लाइक दैट, हर किसी डिजास्टर में ये डिवाटरिंग स्टेशंस काम करेंगे और वी विल बी एबल टू कीप द एरिया without water. We'll be able to remove the water at the earliest. मकामी लोगों के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर का अमला भी नए पंप नस्ब किए जाने की वजह से काफी खुश हैं। इन लोगों को पानी जमा होने की सूरत में अक्सर लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। पानी आएगा, आप कमरे में घुसेगा पानी तो नहीं चला सकते, अर्थ आएगा, वो बात ही नहीं है आप, क्योंकि हमारा जो काम है वो दूसरी मंजिल में है, पंप नीचे है, लेकिन हमें सारा कुछ ऊपर करना है। अगर नीचे 2 मंजिल तक भी पानी आएगा हम आराम से चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं चला सकते। पिछली बार समझो 10 फुट यहाँ पानी आया था, हम नहीं कुछ कर सकते। बारिश और सैलाब के पानी की निकासी का निजाम बेहतर होने की वजह से झेलम के किनारों पर आबाद लोग काफी खुश हैं। यहाँ पर वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।